जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे भाई, आप सभी मुझे पता है काफी परेशान हैं पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के सीजन 2024 का। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं यहां पर कि इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और शायद जिंदगी में एक बड़ा फैसला बहुत ही अच्छा ले पाएंगे आप यहां पे। क्योंकि आज की वीडियो में हम लोगों ने बहुत मेहनत की है और हम सारे फैक्टर्स को आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जिसके आधार पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी चाहिए, कौन ऐसे फैक्टर्स है जिसको मन में ध्यान रखना चाहिए, कौन ऐसी गलतियां है जो आप कर सकते थे लेकिन आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। और साथ में वीडियो के एंड में एक बहुत प्यारी सी हम ई बुक देने वाले हैं जो आपके उस संकल्प को, जो आपके उस गलतियों को सुधारेगी, संकल्प को और मजबूत करेगी और आपको एक बेहतर पोस्ट प्रेफरेंस शुरू करने में काफी ज्यादा मदद करेगी। और ये भी कहते हैं कि इस वीडियो के बाद में कोई ऐसी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई ऐसी जगह पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और से सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज तीनों महारत तीनों बहुत बेहतर काम किया है और आपके सारे डाउट को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं सर से। तो भाई पोस्ट प्रेफरेंस भरते वक्त बहुत सारे फैक्टर हैं जिनको आपको कंसिडर करना है और वो फैक्टर हमने ना केवल डाटा के बेस पे बनाया बल्कि आज हमने ऑफलाइन में बच्चों से रूबरू होकर के बच्चों से पोस्ट प्रेफरेंस हमने भरवाई, बच्चों को गाइड किया कि किस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस भरनी चाहिए। उससे हमें पता चला कि बच्चों के डाउट्स बनते क्या क्या हैं और जो ऑफलाइन में जब बच्चों से मिले तो बहुत सारे डाउट्स हमें भी पता चला, जो कि आपके भी वो डाउट्स क्लियर होंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक देखिएगा और वीडियो के लास्ट में आपको बहुत सारी चीजें और भी उन्हें पता चलेंगी जिससे कि आप पोस्ट प्रेफरेंस भरने में आपको मदद मिलेगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, है ना, फैक्टर टू बी कंसिडर, जो फैक्टर आपको कंसिडर करने हैं पोस्ट प्रेफरेंस भरते वक्त, तो पे ग्रेड में हम अगर बात करें तो 4000, 4200, 2800, 2400 ये बहुत मायने रखता है। हालांकि हर बच्चे का सपना होता है कि वो 4000 ग्रेड पे ले, लेकिन मार्क्स के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है। लेकिन आपको भरना 4000 से ही है, मार्क्स कैसे भी हो। ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स कम हैं तो आप 4000 नहीं भरोगे। और 4000 और 4200 में हम आपको बताएंगे कि कौन से फैक्टर कंसिडर करने हैं, किस किस तरीके से कि आपकी पोस्ट प्रेफरेंस रहनी चाहिए। ये सारे डाउट आपके लास्ट तक क्लियर हो जाएंगे। तो 4000 में जितने भी इंस्पेक्टर पोस्ट हैं या असिस्टेंट पोस्ट हैं वो सारी आती हैं, उनकी डिटेल में हम बात करेंगे तो डिटेल में आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये फैक्टर बहुत डिपेंड करता है कि भी 4000, 4200 में से कौन सी पोस्ट आपको कंसिडर करनी है और आपके अकॉर्डिंग कौन सी बेस्ट रहेगी, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लोकेशन एक बहुत मायने रखता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जॉब जैसी आप एक बार 2-4 बार सोच लेते हो, 1-2 साल के लिए सोच लेते हो, उसके ऊपर आपकी पूरी जिंदगी चली जाएगी। मेरा एक दोस्त था, प्रिवेंटिव ऑफिसर सिलेक्शन हुआ उसका, है ना, और प्रिवेंटिव ऑफिसर उसने चेन्नई मिला। लेकिन 1 साल जॉब करने के बाद उसको लगा कि नहीं यार, मैं फैमिली से दूर नहीं रह सकता और मुझे दिल्ली में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली के पास में ही वो था और इकलौता बेटा था तो फैमिली से अलग नहीं रह सकता था। तो इस वजह से अगले साल उसने फिर से दिल्ली में एएसओ इन रेलवे लिया। तो लोकेशन बहुत मायने रखती है जब हम पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं। तो ये आप डिसाइड कर लेना पहले कि आप ऑल ओवर इंडिया जॉब कर सकते हो, फील्ड जॉब कर सकते हो या नहीं कर सकते, और दिल्ली चाहिए, दिल्ली में ऑल ओवर इंडिया में भी नॉर्थ चाहिए या साउथ चाहिए। ये जैसे साउथ में कुछ पोस्टिंग ऐसी है जो साउथ में ही, ऑल ओवर इंडिया में तो मिलनी है लेकिन साउथ में ही मिलनी है। जैसे एग्जामिनर है, साउथ में ही मिलनी है, प्रिवेंटिव ऑफिसर है, साउथ में ही मिलनी है। ऐसी कुछ पोस्ट हैं जो आपको साउथ में ही मिलनी है। कुछ वैकेंसी के ऊपर भी, वैकेंसी की डिटेल आपको बताई जाएगी, वैकेंसी के ऊपर भी कुछ पोस्ट की वैकेंसी साउथ में ज़्यादा है तो ऑब्वियसली चांसेज हैं कि भी आपको साउथ में, और ट्रांसफर जो है अब रुके हुए हैं और ट्रांसफर आगे भी उम्मीद नहीं है कि ट्रांसफर आगे हो जाएंगे। तो ये जो पोस्ट प्रेफरेंस है आपकी पूरी जिंदगी डिसाइड करने वाली है। आपकी पूरी जिंदगी, इनफैक्ट नहीं, आपकी फैमिली, आपके बच्चों की पढ़ाई इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो अगर कुछ बच्चे, जैसे खास करके गर्ल्स, आज ऑफलाइन में एक लड़की आई कि मतलब साउथ में चाहे 4000 ग्रेड पे ही मिल जाए लेकिन मैं दिल्ली से बाहर नहीं जा सकती, चाहे भले ही मुझे 2800 ग्रेड पे करनी पड़े लेकिन मुझे दिल्ली में ही करना है। तो लोकेशन में बहुत मायने रखता है कि अगर आपको दिल्ली, तो दिल्ली की पोस्टिंग बताएंगे तो दिल्ली अगर आपको चाहिए तो पहली प्रेफरेंस आप उनको दोगे। उसमें आप रिजिड हो कि दिल्ली ही चाहिए तब आप ग्रेड पे भूल जाना।
तब आप पहली सारी प्रायोरिटी दिल्ली को ही देना, चाहे भले ही 4000 की जगह 2800 करनी पड़े, अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है। अगर ऐसी नहीं है, थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो कि चलो ठीक है नॉर्थ इंडिया मिल जाए तो हम काम कर सकते हैं, तो आप पहली प्रायोरिटी दिल्ली फिर नॉर्थ को दे सकते हो, है ना। और साउथ की पोस्टिंग अलग जो पोस्ट है वो, अगर आपका कंसिडर ऐसा है कि भाई कुछ भी मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, मैं कहीं भी रह सकता हूँ, कहीं भी जॉब कर सकता हूँ, अच्छी पोस्ट चाहिए, अच्छे मार्क्स भी हैं, तो आप ऑल ओवर इंडिया की पोस्टिंग की जो अच्छी इंस्पेक्टर पोस्ट है, एएसओ पोस्ट है, उनको कंसीडर करोगे। जॉब नेचर और एक्स्ट्रा बेनिफिट लास्ट में प्रशांत सोलंकी सर आपको बताएंगे बहुत डिटेल में अच्छे से एक्स्ट्रा बेनिफिट, और ऐसे ऐसे एक्स्ट्रा बेनिफिट जो आज तक ना किसी ने बताए और ना कोई बताएगा, आपको वो भी कंसीडर करना है कि एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो जॉब नेचर की अगर मैं बात करूं तो जॉब नेचर में आपका नेचर भी बहुत कंसीडर किया जाता है। आपका नेचर कैसे, जैसे आज ऑफलाइन में एक स्टूडेंट मिला कि नहीं सर मेरे को सीबीआई वगैरह नहीं चाहिए, मतलब मेरे को डेस्क जॉब ही चाहिए, मुझे वो प्रेफरेंस बता दो जो डेस्क जॉब की हैं। जैसे जितने भी असिस्टेंट पोस्ट होती हैं एएसओ मिनिस्ट्रीज के अंदर, वो सारी डेस्क जॉब है ना। यानी कि फील्ड जॉब कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आपका नेचर शाय है, आपको फील्ड जॉब मतलब इतना इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप डेस्क जॉब को प्रेफरेंस दोगे। जॉब नेचर कैसा है वो आप जॉब की वीडियोस बहुत सारी बना रखी हैं, वो जरूर देख लें कि आपके अकॉर्डिंग वो आपकी जॉब नेचर है या नहीं। बंदा जॉब करता रहता है और फ्रस्ट्रेट रहा तो फिर क्या ही जिंदगी जी, है ना। तो जॉब नेचर इसलिए कंसीडर किया जाता है, आपके नेचर से मिलना चाहिए आपकी जॉब का नेचर। मान लो आपने ऐसी जॉब चूज कर ली जो आपको पसंद ही नहीं है, तो फिर वो कर क्या पाओगे, पूरी जिंदगी सीनियर के डांट खाओगे। उससे अच्छा कि उसकी जगह दूसरी जॉब आप कंसीडर करते। तो जॉब नेचर बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है जो आपके नेचर से मैच करता है। उसके बाद फर्दर स्टडी के है, फर्दर स्टडी टाइम कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए इंस्पेक्टर जो जितनी भी पोस्ट हैं या फील्ड जॉब की जितनी भी पोस्ट हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे एक्साइज हो, उसमें टाइम नहीं मिल पाएगा, वर्कलोड भी ज़्यादा होता है। तो फर्दर स्टडी के लिए भी फिर से वापस मैं एएसओ को कंसिडर करूंगा कि फर्दर स्टडी अगर आपको करनी है टाइम, तो फर्दर स्टडी में एक चीज़ और, सैटरडे संडे जिसमें छुट्टियां हैं वो उसको पहली प्रायोरिटी देना। उसके बाद मेडिकल और फिजिकल, मेडिकल लगभग सब में सेम है, लेकिन फिजिकल की अगर हम बात करें तो फिजिकल की बड़ी डिटेल में हमने जो ई बुक की बात की, ई बुक में बहुत कुछ डिटेल है, ई बुक में बहुत कुछ है, तो ई बुक को बहुत डिटेल में, उसमें ई बुक में फिजिकल की पूरी जानकारी है, वो आप कंसिडर कर लीजिएगा। कलर ब्लाइंडनेस अगर है तो जिसमें मना कर रखा है उस पोस्ट को आप नहीं भरोगे, क्योंकि अगर आप कलर ब्लाइंडनेस है तो आप उस पोस्ट को कंसिडर करोगे ही नहीं, क्योंकि वो आपको मिलेगी नहीं। तो ये आप देख लीजिएगा, जिसको कलर ब्लाइंडनेस है वो उस पोस्ट को भरे जिसमें अलाउ है, ठीक है। उसके बाद सीपीटी और डेस्ट, तो ये जो फैक्टर थे वो कंसिडर किए जाते हैं पहले प्रायोरिटी कि भी कौन सी मेरे को जॉब लेनी है कौन सी नहीं लेनी, आपके नेचर के अकॉर्डिंग, आपके चॉइस के अकॉर्डिंग, कैसे कैसे डिटेल में हम बात करेंगे, साथ में कट ऑफ के अकॉर्डिंग, कट ऑफ की भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो जैसा कि सर ने आपको बताया मेरे भाई यहाँ पर कि पोस्ट प्रेफरेंस के लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होता है, उन बातों के साथ में मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बता दूं, उसी की सहायता मैं थोड़ी सी आपकी और कर देता हूं और आपको एक सटीक पोस्ट प्रेफरेंस भरने में काफी मदद करता हूं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि दो धड़े के बच्चे होते हैं, एक यहाँ पर वो जिनको दिल्ली के अंदर में पोस्टिंग चाहिए, और एक यहाँ पर वो कि नहीं भैया कोई दिक्कत की बात नहीं, हमें नौकरी की लालसा, हमें नौकरी की इच्छा है, आप हमारी पोस्टिंग दिल्ली या कहीं पर भी हो जाए, हम कहीं पर भी जाकर के जॉब कर लेंगे। आलम तो ये है सर, अंडमान निकोबार में भी अगर हमको नौकरी दोगे ना तो हम वहां भी जाकर के करेंगे, बस यहाँ पर पोस्ट अच्छी होनी चाहिए। तो दोनों तरह के बच्चों के लिए हम यहाँ पर पर्टिकुलरली एक पोस्ट प्रेफरेंस भर करके दिखाएंगे और आपको एक सही तरीका भी हम आपको बताएंगे। साथ में यहाँ पर सबसे बड़ा संदेह और आपके मन में यह है कि हम 18 तारीख के शिफ्ट के हैं और 20 तारीख के शिफ्ट के हैं, तो हमारा नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा हमको और उसके आधार पर हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो एक हम कट ऑफ का डिकोडर देकर के आपको पूरी तरीके से स्पष्ट कर देंगे कि कितने नंबर पर कौन सा पद आपको मिलेगा और आपको कौन सा भरना चाहिए। साथ में यहाँ पर 2-3 बातों का और थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्पेशली पहली बात कि कौन ऐसे पद हैं जिनमें सीपीटी चाहिए और कौन ऐसे पद हैं जिनमें डीएसटी चाहिए, कौन ऐसा पद है जिनमें फिजिकल चाहिए, कौन ऐसा पद है जिनमें फिजिकल नहीं चाहिए, कौन ऐसा पद है मेरे भाई यहाँ पर जहां आपको कलर ब्लाइंडनेस अलाउ नहीं किया जाएगा, तो कौन से पद में अलाउ किया जाएगा, साथ में कैसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कब तक का वो डेट रहेगा, क्रूशियल डेट क्या होंगे, और ऐसी तमाम तरह की बातें अब हम आपको एक एक करके बताना शुरू करते हैं। और फिर अब हम आपको एक पोस्ट प्रेफरेंस भर करके दिखाएंगे ताकि इसके बाद आपके मन में कोई डाउट ना रहे और कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। रात के बज रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर 2:30।
आइए चलिए रात में शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर रात के 2:37 हो रहे हैं और रात के 2:37 पे हम लोग यहाँ पर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, मैंने आप लोगों के लिए एक मेन शीट बनाया। इस मेन शीट के अंदर में ये हमने सारी बातों को एक साथ इकट्ठा रख दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, और जो हम आपको ई बुक देंगे उसके अंदर में ये मेन शीट को तोड़ तोड़ के हम आपको सारी बातें बता पाएंगे। सबसे पहले इस मेन शीट के अंदर में सबसे पहला पॉइंट हम देखें तो ये हमने आपको दे दिया है पूरा पूरा पोस्ट कोड, और पोस्ट कोड के साथ में उन पोस्ट का नाम भी है, ताकि अंत में जब आपको एसएससी ने जो यहाँ पर भरने के लिए पोस्ट कोड दिया हुआ है ना, ये जो पोस्ट प्रेफरेंस का हमारे सामने आया हुआ है दोस्त यहाँ पे, ठीक है, ये पोस्ट प्रेफरेंस का इसमें जैसे भरना होता है आपको, तो वो काफी मदद करेगा वहां। तो आप यहां देख सकते हैं सारा का सारा पोस्ट कोड है, यहां पर सारे पदों के नाम हैं, किस पद में कितनी उम्र चाहिए वो भी हमने लिख दिया, किसी में 30, किसी में 32, किसी में 27, ठीक है। किसकी लोकेशन कहां पर होगी, कौन सी परमानेंट पोस्टिंग दिल्ली में है, कौन सी पैन इंडिया की पोस्टिंग है, वो सारी बातें यहां मेंशन्ड है। साथ में यहाँ पर एलोकेशन जो होगा वो किस आधार पर होगा, जैसे अगर हम बात करें जीएसटी में लेकर के, अब जीएसटी में जो है दिल्ली में भी वैकेंसी है, महाराष्ट्र में भी है, कोलकाता में भी है, बेंगलुरु में भी है, तो आपको यहाँ पर कहाँ मिलेगा और किस आधार पर मेरे भाई आपको शहर चूज करने का मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले मिलता है मेरे भाई पोस्ट, आपको एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट मिल जाएगा। उसके बाद में जैसे आपकी रैंक होते हैं, अब दिल्ली में मान लीजिए कि 30 सीटें हैं, लेकिन 50 लोगों ने मेरे भाई उसमें अप्लाई कर दिया, तो जो टॉप के 30 बंदे हैं उनको दिल्ली का पोस्ट मिल जाएगा, और बाकी 20 को मेरे भाई उनकी सेकंड प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। और उसके लिए अलग से डोजियर आता है, तब आपको वो भरना होता है, ठीक है। किसमें कलर ब्राइटनेस की आवश्यकता है, मतलब वैलिड माना जाएगा कि चलो कलर ब्राइटनेस है तब भी नौकरी दे देंगे, और किसमें एकदम स्ट्रिक्ट माना है, नहीं भैया बिल्कुल नो मींस नो वाली कहानी है कि हम नहीं देंगे वहां पे, ठीक है। कौन ऐसा पद है जिनमें सीपीटी चाहिए, कौन ऐसा पद है यहाँ डीएसटी चाहिए, वो भी हमने इसके अंदर में बना रखा है। साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर तो मेरे भाई पे लेवल किसका क्या है, वो भी आपको सारी बातें हमने यहाँ बना रखी है, और एक एक करके ये बातें बताएंगे। सबसे मजे की बात तो इसके अंदर में वैकेंसी और यहाँ पर जो है कट ऑफ भी हमने इंक्लूड किया है, जो कि हम आपको धीरे धीरे सारी बातें समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर परमानेंट पोस्टिंग के साथ में। जैसे आज हम जब ऑफलाइन में बच्चों को पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में गाइडेंस दे रहे थे, तो वहां पर मेरे पास में एक स्टूडेंट आया, उसने ये कहा कि सर मेरे पापा नहीं है और मेरी मम्मी हमेशा बीमार रहती हैं, तो मुझे पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं अपनी माँ के पास में रहना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे दिल्ली जो है वो चूज करना है, एट एनी कॉस्ट चूज करना है, ताकि मैं उनको साथ रह पाऊँ, उनके साथ में मतलब जो है खुश रह पाऊँ, वहाँ उनको भी खुश रख पाऊँ, ठीक है। तो उसके लिए दिल्ली जो था वो बहुत ज्यादा मायने रख रहा था। तो हमने यहाँ पर ये पूरा पूरा आपके लिए मेरे भाई बना दिया, एक शीट बना दी, और ये ई बुक जो हम आपको देंगे उसमें ये मेंशन्ड होगा। उसमें प्रॉपर वे में हमने लिख दिया कि परमानेंट पोस्टिंग इन दिल्ली वाले कौन कौन से पद हैं, उनके पोस्ट कोड यहाँ पर क्या है। जैसे अगर आप एमईए को देखोगे, एमईए में परमानेंट जो पोस्टिंग होती है वो दिल्ली में ही होती है। कलर ब्लाइंड लोग मेरे भाई यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप देखो यहाँ पे सीपीटी और डीएसटी की अगर हम बात करें तो इसमें सीपीटी होता है, फिजिकल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेवल 7 की पोस्ट है, और इसके अंदर में वैकेंसीज की अगर हम बात करें, टोटल का मतलब हो गया वैकेंसी, ठीक है ना। तो इस बार कितनी वैकेंसी है, 181 है। इसको भी हम यहाँ पर जो है मेन शीट जो हम आपको देंगे उसके अंदर में कैटेगरी वाइज वैकेंसी का आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ आगे देखें उसके बाद में, तो आप देखो जैसे सीएसएस है, अब सीएसएस भी मेरे भाई यहाँ दिल्ली की ही नौकरी है, इसमें 1433 वैकेंसीज हैं। उसके बाद में रेलवे हो गया। हर बार रेलवे में क्या होता है, बहुत ज्यादा वैकेंसीज रहती है, लेकिन इस बार इन्होंने बहुत कम वैकेंसी दी है, मात्र 3 वैकेंसी शायद, मतलब इस बार जो है वो वैकेंसी बहुत नहीं थी, पिछली बार इन्होंने सारा वैकेंसी फुल कर लिया था। बट मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए सरकार को, इतनी दुर्घटनाएं हैं फिर भी लोगों को यहाँ पर वो नौकरी नहीं दे रहे हैं। एएफएचक्यू एक बहुत ही अच्छा पद होता है, इसके बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कैंटीन का बेनिफिट हो गया और भी सारी बातें जो आपको प्रशांत सर में बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। एएसओ इन इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा पद है, दिल्ली में परमानेंट पोस्टिंग होगी, 11 पद है इसके, ठीक है। तो जो दिल्ली वाले पोस्ट हो गए वो पूरा का पूरा मेरे भाई यहाँ पर ये है, ठीक। अब इसमें 2 कंडीशन होता है, एक वो बच्चा है जिसको दिल्ली ही चाहिए, तो उसके लिए मैंने तीनों लेवल का पद दे दिया है। जैसे तुम्हारे लिए लेवल 7 भी है, लेवल 6 भी है, लेवल 5 भी है। देखो यहाँ पर ये लेवल 6 और लेवल 5 की सैलरी कम है, लेकिन पोस्टिंग दिल्ली में है, ठीक है। तो आप इसी ऑर्डर में भरोगे, जैसे मानो आपको दिल्ली चाहिए, तो मेरे भाई दिल्ली चाहिए यहाँ पर ना, तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, आप बोलोगे सर ये मेरा पोस्ट प्रेफरेंस हो गया। देखो यहाँ पर स्पेशली जो कसम खा रखे हैं, नहीं हमको दिल्ली ही लेना है, ठीक है। तो दिल्ली में सबसे पहला मेरे भाई यहाँ पर क्या
हो गया, आप जरा ये देखो। तो दिल्ली में सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो सबसे बढ़िया जो आपकी नौकरी हो गई वो हो गई एमईए की, फिर हो गई मेरे भाई सीएसएस की, फिर हो गई आपकी रेलवे की, फिर हो गई आपको एएफएचक्यू की। तो जैसे यहां दे रखा है B06, B03, B05, B07, तो एकदम मेरे भाई यहां पर आप जो है वैसे ही भर दीजिएगा कि सर यहां इस खंड में गए और यहां पर सबसे पहले हमने भर दिया B06, फिर उसके बाद B0 यहां पर 3, फिर जैसे 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 आपका दिया गया है। तो दिल्ली वाले, स्पेशली जो दिल्ली वाले बच्चे हैं वो सबसे पहले मेरे भाई यहां पर इसी ऑर्डर में जो है अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे, इसी तरीके से 6 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, यहां पर इस तरीके से करके, ठीक है। जब ये आप भर लेंगे इस क्रम में, आप यहां पर जो है पूरा पूरा फिल कर लेंगे, उसके बाद में आपको यहां दूसरा शीट हम दे रहे हैं, इसमें से आप अपने मार्क्स के हिसाब से, ठीक है, जो मैं आपको कट ऑफ दूंगा उसमें मैच करके और तब उसके बाद मार्क्स के हिसाब से आप बाकी पदों को भरिएगा, ठीक है। अब आ जाता है दूसरा वो कैटेगरी जो दिल्ली के अलावा कहीं और पर भी जा सकता है, लेकिन उसको आवश्यकता किस बात की है, उसको मेरे भाई इस बात की नीड है कि सर बात ऐसी यहाँ पर हमको पोस्ट बहुत मायने रखता है। तो अगर उसको पोस्ट मेरे भाई उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर वहां पर वो क्या करेगा, कौन से पद को पहली प्राथमिकता देगा। जैसे अभी एक लड़की थी मेरे भाई, आज यहाँ पर आई थी पोस्ट प्रेफरेंस में, उसने कहा सर मेरे तो 307 नंबर बन रहे हैं, मुझे तो यहाँ पर पता है कि बहुत अच्छी पोस्ट नहीं मिलेगी, तो क्या जरूरत है एएसओ भरने की, मैं नीचे नीचे की पोस्ट भर देती हूँ। देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए कि आप यहां पर जो है सबसे पहले 4600 ग्रेड पे का, या मान लीजिए कि आपने एमईए वाला पोस्ट भर दिया पहले, उसके बाद में आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भर दिया, उसके बाद में आपने जीएसटी का मेरे भाई भर दिया, ठीक है, और ऐसे करते 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 भरते भरते आप यहां पर पहुंचे। तो इसमें मेरे भाई क्या होगा ना कि अगर आपके इन सारे पदों में मेरे भाई मार्क्स मैच नहीं करेंगे, मान लीजिए आपका जो कट ऑफ गया है एमईए का जितना, उसके बराबर आपका नंबर नहीं आया तो आपको ये नहीं मिलेगा। आईटी का मेरे भाई जितना गया, अगर आपका नंबर उतना नहीं, आपको ये नहीं मिलेगा। तो घूम घूम करके मेरे भाई यहां पर इस नंबर पे जो आपका मैच करेगा नंबर कट ऑफ के साथ में, आपको वाला पोस्ट दे दिया जाएगा। अब इसमें बच्चा मेरे भाई क्या करता है, इसके और इसके बीच में कोई ऐसा पोस्ट था जो उसको मिल सकता था, लेकिन अपनी गलती के कारण उसने नहीं भरा और उसके बाद में वो उससे हाथ धो बैठता है। तो इसीलिए मैं हमेशा सजेशन दूंगा कि आपको टॉप से लेकर के बॉटम ऑर्डर तक जाना है, ठीक है। तो दूसरे बच्चे वो हैं जिनको सिर्फ नौकरी लेनी है, जैसे मैंने कहा ना कि सर अंडमान निकोबार में भी नौकरी मिल जाए, लेकिन हाँ बढ़िया नौकरी मिले, मेरे लिए तो यही इच्छा है सर, ठीक है, मेरा शादी भी होना है, काफी सारे फैक्टर्स हैं, तो उनको यहाँ पर क्या पोस्ट प्रेफरेंस भरना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहला मेरे भाई यहाँ पर दिल्ली वाला है, इसमें आप यहाँ पर क्या करना कि जो लेवल 7 के पोस्ट हो गए आप उनको आंख बंद करके भरो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एमईए आप भर लो, सीएसएस आप भर लो, रेलवे भर लो, एफएचक्यू भर लो, इलेक्शन कमीशन भर लो, ये शुरू के मेरे भाई 5-5 तो भर ही लो, कोई इशू की नहीं है। उसके बाद में आप आ जाओ पैन इंडिया पोस्टिंग में। पैन इंडिया पोस्टिंग में जो सबसे बढ़िया, मतलब अगर आप कहोगे तो सर 4 चीजें होती हैं, जो कस्टम्स वाली हो गई वो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आप एडवेंचरस चाहते हैं तो, लेकिन अगर आप साइलेंट चाहते हैं, आप डेस्क जॉब चाहते हैं, तो फिर इनमें उन नौकरियों को प्राथमिकता दीजिए जो डेस्क जॉब है, ठीक है। तो यहां पर अगर मान लीजिए कि नहीं मुझे तो थोड़ा एडवेंचर अच्छा लगता है और मैं जो है रिस्क ले सकता हूं लाइफ में, थोड़ा बढ़िया चाहिए, तो फिर उसके बाद आप इनकम टैक्स को भरिए मेरे भाई। इनकम टैक्स के बाद में फिर आप एक्साइज को भरिए, एक्साइज के बाद में प्रिवेंटिव को भरिए, प्रिवेंटिव के बाद एग्जामिनर, एग्जामिनर के बाद में मेरे भाई ईडी हो गया, फिर आईबी हो गया, फिर सीएटी, और उसी क्रम में मैंने पूरा पूरा मेरे भाई यहां पर दे रखा है। बाकी फिर भी एक बात कहूंगा, इच्छा आपकी है सरकार, मार्क्स आपको देखने हैं कि मेरा नंबर कितना आया था, और मैंने कहा ना कि मैं आपको एकदम पूरा पूरा मेरे भाई यहां पर कट ऑफ के साथ में सारा सारा अटैच करके दे रहा हूं, ठीक है ना। कट ऑफ के साथ में पूरा अटैच करके, जैसे अब आपको यहां पर ये मेन शीट है, अब ये हम आपको मेन शीट दे देंगे। क्यों देंगे मेरे भाई, फायदा हो पाएगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि सर हमें एमईए भरना है, तो ये इतना मदद करेगा आपको। यहां पर सपोज करिए एमईए भरना है, तो ये वाला जो पोस्ट है ना, इसको डिकोडर कहते हैं। इसमें प्रॉपर दिया गया था कि देखो 2022 में एमईए का 126 मेरे भाई वैकेंसी था, और उसमें यूआर की कट ऑफ 344 गई थी। 2023 में 100 पदों में इसकी वैकेंसी मेरे भाई कट ऑफ इतनी गई थी। इस बार हमारे पास में मेरे भाई इतनी वैकेंसी है, और इतनी वैकेंसी में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यूआर का कितना है, ईडब्ल्यूएस का कितना है, ओबीसी का कितना है, एससी का कितना है, एसटी का कितना है। तो ये एक बहुत बढ़िया आपको आइडिया दे पाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से मेरे भाई यहां पर बता पाएगा कि आपको कौन सा पद चूज करना है। मान लीजिए मेरे 317 नंबर बन रहे हैं और मैं ओबीसी कैटेगरी का हूं, मैं कौन सा पद पहले भरूं। तो एक तो सबसे पहले आइडिया लगा लो, यहां पर ओबीसी में जाकर के देख लो 317 नंबर यहां पर आया है, कभी नहीं आया। सर यहां पर देखिए ये वाला पद है 315 ओबीसी का गया था, और कौन से वाले में मेरे भाई यहां पर गया था, तो ये आप कह सकते हैं एक तरीके से सर एएसओ एंड सीएसएस। और पिछली बार तो मेरे भाई वैकेंसी कम थी, इस बार तो वैकेंसी
और ज्यादा है तो हो सकता है मेरे भाई इसकी कट ऑफ कम जाए। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप अपना आकलन कर सकते हैं कि सर देखिए पिछली बार 2023 में 692 वैकेंसी थी और उसमें यहां पर जो है सर ओबीसी का 315 गया था, इस बार 1433 वैकेंसी है, जस्ट डबल, तो हो सकता है उसके बराबर में रहे, उससे कम रहे। तो इस तरह से आप अपने टॉप के 5-6 जो है मेरे भाई निकाल लीजिएगा और निकालने के बाद में तब यहां पर जो हमने आपको दिया इस कंडे में आप भर लीजिएगा। ठीक है, तो दिल्ली वालों के लिए तो फिक्स पैटर्न हमने बता दिया और बाकी जो बच्चे थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो वो थोड़ा ये जो दिल्ली वाली शीट है इससे थोड़ी सहायता ले लेंगे और नॉन दिल्ली वाली शीट है यहां पर इससे थोड़ी सहायता लेकर के मेरे भाई यहां पर भर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर आप देखिए, ठीक है, तो परमानेंट अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, परमानेंट पोस्टिंग इन दिल्ली, बिल्कुल मेरे भाई यहां पर। अब इसके बाद में एक आपके मन में ये भी इच्छा होगी कि सर हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है, जैसे 18 जनवरी है, 20 जनवरी है, लोगों के मन में ये भी है सर एवरेज में 4 नंबर का अंतर आ रहा है और उसके बाद में हमारे कुछ सवाल भी सर गलत हैं। ठीक है, तो क्या हमें उसका नंबर अलॉट होगा, क्या हमें उसका नंबर मिलेगा और कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो ठीक है भाई, उसके लिए भी आपको आगे सारी बातें बताई जाएंगी और प्रशांत सर बहुत बेहतर तरीके से कवर अप करके सारी बातों को बताएंगे। तो पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा और मैं आपको दावा करता हूं कि एक अंत में सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो बाकी बातें आपको प्रशांत सर बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे वीडियो के अंत में कि कौन सी नौकरी चूज करनी चाहिए आपको, किसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या हैं, कट ऑफ कितनी जाने वाली है और यहां आपके नंबर के अकॉर्डिंग कौन सा पोस्ट आपके लिए बेस्ट होगा। तो ये एक बहुत बढ़िया वाइंड अप पार्ट होगा। ठीक है, तो आप सारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। बहुत मेहनत हुई है दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में, बस मैं इतना कहूंगा जो डिसीजन लेना सही लेना, गलती मत करना। ठीक है, आइए सर। देखो भाई, बहुत सारी चीज़ें आपको सर ने बताई और बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक एक चीज़ आपको बताई। अब आप लोगों का जो डाउट है, देखो क्या होगा कि सबसे पहले तो आपको जो मेजर पॉइंट है ना, मैं आपको जो सम अप करूँ अगर सारी चीज़ों को, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि देखो अगर आपके मान लीजिए मार्क्स है ठीक ठाक, अच्छे मार्क्स हैं और आपको लगता है आपको कोई भी पोस्ट मिल सकती है, तो वहाँ पे आप क्या प्रेफरेंस भरेंगे ये आपका बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके मान लीजिए 330 के करीब मार्क्स हैं, उनको पता है उनको एमईए नहीं मिलने वाला है या उनको ईडी नहीं मिलने वाला है या उनको इलेक्शन कमीशन नहीं मिलने वाला है। तो 330 के करीब में कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जो उनको मिलने वाली हैं, उन पोस्ट में क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उनके नुकसान हैं, कौन सी डेस्क जॉब है, कौन सी फील्ड जॉब है, किस में सैलरी ज़्यादा है, किस में सैलरी कम है, इन सभी पॉइंट्स को कंसीडर करना मेरे हिसाब से एकदम इंपैरेटिव है और उनको कंसीडर आपको ज़रूर करना चाहिए। तीसरी बात मेरे भाई, जैसे कुछ बच्चे होंगे ऐसे जो बिल्कुल बॉटम पे हैं, तो उनको किस तरीके से भरना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि किस पोस्ट की कट ऑफ किसके पास जाएगी, जिससे कि आप ये जान पाएं कि हमें कौन सी पोस्ट भरनी है। तो वैसे जो हमारी हम ई बुक आपको प्रोवाइड करने वाले हैं उसके अंदर सारी एक्सपेक्टेड मिल जाएगी, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ एक बार। देखो, जितनी जो 18 जनवरी के पेपर के हिसाब से अगर हम बात करें 4200 या 4600, तो ये ग्रेड पे 321 यूआर को लगभग मिल जाना चाहिए। 318 ईडब्ल्यूएस मान सकते हैं आप, 317 ओबीसी, थोड़ा बहुत 2-3 नंबर ऊपर नीचे आपका हो सकता है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीजें हैं, करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व हैं। तो कभी भी एकदम एग्जैक्ट गैस कर पाना किसी के भी बस की बात नहीं है। मैं आपको भी बताऊंगा कि मैंने किन फैक्टर्स को कंसीडर करा इन सारे कट ऑफ को निकालते टाइम पे, वो सब भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, इसी तरीके से SC 304, ST आपका ये 2400 ग्रेड पे, यानी कि आपको अगर मिनिमम जॉब की बात है तो 314, 310, 311, 293 और 279, यानी कि 279। अगर हम बात करें 20 वाले, तो ये अपने में 4-4 नंबर लगभग जोड़ सकते हैं क्योंकि इनका 4 नंबर लगभग एक्स्ट्रा आ रहा है जो हमारा ऑन एन एवरेज मार्क्स थे उससे। तो ये आप कह सकते हैं कि मोटा मोटा आपकी कट ऑफ हो जाएगी, जो कि आपकी जॉब के लिए जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूं कि इनमें ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं। अब ये वाली कट ऑफ आपको उतनी हेल्प नहीं कर पाएगी पोस्ट प्रेफरेंस में, इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि नौकरी मिल रही है नहीं मिल रही है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि अगर आपके मार्क्स मान लीजिए 314 से कम है, तो क्या आपको प्रेफरेंस नहीं भरनी चाहिए? मैं कहूंगा भरनी चाहिए। देखो, 300 से लेके 314 तक के वो राम भरोसे हैं, हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले। आपको सिंपल एक चीज ध्यान रखनी है कि हो सकता है कुछ मिल जाए, तो जो पोस्ट आपको अच्छी लग रही है उसको ऊपर भरते जाएं, जो पोस्ट आपको थोड़ी सी खराब लग रही है उसको नीचे भरते हैं। सिंपल सा बहुत लॉजिक है। भरनी सबको मेरे हिसाब से, इवन जिसके 290 या 270 नंबर भी हैं उनको भी पोस्ट प्रेफरेंस भरनी चाहिए, क्योंकि अगले साल के लिए आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। ठीक है, तो भरनी सबको चाहिए। बाकी ये मार्क्स हैं। एक बार मैं आपको सारी कट ऑफ्स अलग अलग भी बता देता हूं कि किस पोस्ट की आपकी कितनी जा सकती है। अगर मैं ASO इन ME की
बात करता हूं तो मेरे भाई इसकी जो एक्सपेक्टेड आपकी कट ऑफ हो सकती है वो 345, एक दो नंबर ऊपर या नीचे होगी, उतना ही जाएगा, आप लिख के ले लीजिएगा, ठीक है। और इसको मैंने कैसे निकाला है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमने 23 की कट ऑफ को एनालाइज करा, 23 में वैकेंसीज कितनी थी हमने ये एनालाइज करा, कितने टॉप 500 में ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने एमईओ को पहले ऑप्ट किया, या टॉप 200 में कितने थे जिन्होंने ऑप्ट किया, उसके हिसाब से हमने थोड़ा सा एवरेज निकाला कि अब की बार क्योंकि 181 पोस्ट हैं तो पोस्ट थोड़ी सी ज्यादा है तो किस तरीके से जा सकता है। उसके अलावा पेपर का लेवल हमने चेक किया, उसके अलावा वेरियस स्टूडेंट्स की जो रैंक लिस्ट हमारे पास में अवेलेबल है उनकी मदद से हमने इस एनालिसिस को निकाला है। फिर भी एनालिसिस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और चीज बता देता हूं, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो आपकी जो मेन स्ट्रीम की पोस्ट है उनका जो एनालिसिस है वो एकदम सटीक रहेगा, और जो कुछ ऐसी हैं जो थोड़ा सा साइड पोस्ट है उनमें हो सकता है थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखने को मिल जाए। सो दूसरी अगर आपकी पोस्ट है सीएसएस क्योंकि काफी वैकेंसीज है तो हाई चांसेस है कि लगभग 330-333 के करीब आपको मिल जाना चाहिए। इसके अलावा जैसे आपका एक्साइज इंस्पेक्टर है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक्साइज इंस्पेक्टर काफी वैकेंसीज है, 2600 कुछ वैकेंसीज है तो 327 पे आई गेस आपको मिल जाएगा। और ये ऐसी पोस्ट है जो कि बहुत सारे बच्चे चूज भी करते हैं, लेकिन साउथ की वजह से काफी सारे लोग डर जाते हैं तो कम भी चूज करेंगे थोड़े से। इसके अलावा इनकम टैक्स 337 तक आपकी कट ऑफ जाने की संभावना है। ये मैं यूआर की कट ऑफ बता रहा हूं, आप ओबीसी की उस हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट करके या एससी एसटी का अपने हिसाब से देख लेना, जो प्रीवियस ईयर में जितना डिफरेंस था उस हिसाब से आप कैलकुलेट एक बारी कर लेना। इसके अलावा प्रिवेंटिव ऑफिसर 329 आप कह सकते हैं, इंस्पेक्टर एग्जामिनर जो आपका पोर्ट पे ही होते हैं प्रिवेंटिव, और ये लगभग बराबर रहते हैं। कई बार एग्जामिनर थोड़ा ऊपर चला जाता है तो कई बार प्रिवेंटिव थोड़ा ऊपर जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा ईडी वाला जो आपका है, क्योंकि अब की बार वैकेंसी थोड़ी ज्यादा है, आप देखोगे लास्ट ईयर आपकी कितनी थी 10 थी, अब की बार कितनी है 92 है। लास्ट ईयर कट ऑफ काफी चली गई थी क्योंकि वैकेंसीज कम थी, अब की बार मुझे लगता है कि एमईए से नीचे रहेगी तो 340-341 के करीब आप लगभग मान सकते हैं। इसके अलावा एएसओ इन आईबी वैकेंसीज भी ठीक ठाक है, अब की बार 73 है, और बाकी बहुत सारे लोग इसको कम प्रेफर करते हैं क्योंकि ऑल इंडिया पोस्टिंग मिलती है, थोड़ा सा सीक्रेसी का भी इशू रहता है, तो इसकी जो कट ऑफ है वो 334 के करीब आप मान सकते हैं। एएसओ इन रेलवे ये आपकी टॉप पोस्ट रहने वाली है पक्का, सबसे ज्यादा कट ऑफ अगर किसी की जाएगी तो एएसओ इन रेलवे। कारण बहुत सिंपल है, सिर्फ 3 वैकेंसीज है और जॉब आपकी बहुत अच्छी है, ठीक है। इसके अलावा एएफएचक्यू में कुछ बेनिफिट्स भी है, मैं अभी आपको कुछ बेनिफिट्स भी बताऊंगा, जो कुछ पोस्ट में स्पेशल बेनिफिट्स हैं तो आप उससे अपना डिसाइड कर पाओगे, ठीक है। तो एएफएचक्यू में आपकी लगभग आप मान सकते हैं 336। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन लगभग 345-46 एमईए के आसपास में, क्योंकि पोस्ट इसमें काफी कम रहती हैं, ठीक है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली जो आपकी मिनिस्ट्री है, ठीक है, इसमें 335 आप मान सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन जो है वहां पे 340 आप मान सकते हैं। इसके अलावा कैट का आप 337 के करीब मान सकते हैं। तो इस तरीके से सारी की सारी मिनिस्ट्रीज हैं। इसमें आप एक डीए का जरूर देख लेना, डीए लगभग 330 तक जाएगा, तो ये बेशक आपकी एक ऐसी पोस्ट है जो 4200 ग्रेड पे, लेकिन मुझे लगता है कि एक्साइज इंस्पेक्टर से भी ऊपर इसकी कट ऑफ जाएगी। कारण ये कि एक तो 23 में डीए की वैकेंसीज नहीं थी, दूसरा डीए को बहुत सारे लोग होम पोस्टिंग के चक्कर में भी फिल कर रहे होते हैं, तो इसकी इतनी चली जा सकती है। अब देखो ये डिकोडर आपको पूरा सुबह मिल जाएगा, तो सारी की सारी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने दे रखी है। इसके आधार पे आपको क्या करना है, आप जो कट ऑफ है आपको लगता है ये पोस्ट आपको मिल सकती है, तो 5-7 पोस्ट आप सॉर्ट करेंगे अपने मार्क्स के हिसाब से। तो मैंने कट ऑफ का आइडिया आपको दे दिया कि क्या रहेगी, अपने मार्क्स के हिसाब से सॉर्टिंग करेंगे और उसमें ये देखेंगे कि आपकी असलियत में प्रायोरिटी क्या है। देखिएगा सारी पोस्ट पे अगर आप रिसर्च करने निकल पड़ेंगे तो कर नहीं पाएंगे। तो जो 5-6 पोस्ट आपकी ऐसी आ रही होंगी कि इस टाइम पे मतलब जितने आपके मार्क्स है उतने के हेर फेर में 4-5 नंबर ऊपर नीचे जो पोस्ट की कट ऑफ है आपकी, आप उन पोस्ट पे रिसर्च करें, उनमें क्या क्या फैक्टर्स आपको कंसीडर करने हैं, लोकेशन आप जरूर देखें, इसके अलावा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आप देखें किस पोस्ट में कितने हैं, इसके अलावा आप देखें कि किसका ग्रेड पे कितना है, सैलरी में कितने रहेंगे, प्रमोशन के एस्पेक्ट्स आपके क्या क्या रहते हैं, कितना प्रमोशन है कितना नहीं है, डिपार्टमेंटल एग्जाम फ्रीक्वेंटली होते हैं या नहीं होते हैं। जैसे कि आपका पोस्ट वाला डिपार्टमेंट है, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट है, नौकरी अच्छी है लेकिन बहुत ज्यादा बर्डन है। इसके अलावा प्रमोशंस जैसे पीएएसए में ऑलमोस्ट ना के बराबर प्रमोशंस हैं, होते ही नहीं है प्रमोशंस, तो पीएएसए बहुत सारे बच्चे इस कम भरेंगे। तो आपको ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना है। पहले आपको ये देखना है कि आपको ये वाली पोस्ट मिल सकती है, उनके हिसाब से आप उन पोस्ट को अच्छे से भरें। जो बाकी की पोस्ट है ना उनको आप ऊपर नीचे कर दोगे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आपकी ऐसी है जो मिल सकती है उनसे नीचे की कैटेगरी की पोस्ट है उनको नीचे ही रखें, ऊपर वालियों में हेर फेर कर दो कुछ कर दो और मिलना ही नहीं है तो कोई भी ऑर्डर रख लेंगे तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा।
तो ये आपको डिकोडर मैंने समझा दिया है। बाकी मेरी तरफ से मैं एक दो चीजें आपको और दे देता हूँ। एक तो जेएसओ की कट ऑफ मुझे लगता है 400 प्लस आपकी जाएगी अब की बार, क्योंकि लास्ट ईयर जो थी वो 393 थी, वैकेंसीज कम थी, बट अब की बार वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं। अगर हम जेएसओ की बात करते हैं तो ये 400 प्लस में आप देखोगे। पिछली बार 108 वैकेंसीज थी और 393 आपकी थी, लेकिन अब की बार जो वैकेंसीज हैं वो काफी है, 725 है, यानी कि 725 है। सो 725 है, यानी कि वैकेंसीज काफी है, लेकिन पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी था। सो मुझे लगता है 400 प्लस में आपको जीएसओ मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लेना। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं लास्ट में कि कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिनमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं, या कुछ जॉब्स ऐसी भी हैं जिनके कुछ नेगेटिव्स होते हैं, तो उनको भी ध्यान में रखेंगे। जैसे सब इंस्पेक्टर आपका यहाँ पे होना चाहिए, तो ये एक बार करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सो सब इंस्पेक्टर है सीबीआई में, इसका ग्रेड पे तो 4600 होता है, यानी कि 7 पे लेवल की है ये। इसमें 13 महीने की सैलरी मिलती है। अब 13वें महीने की जो सैलरी होती है बेसिकली वो आपका बेसिक पे जो होता है वो मिलता है। बेसिक पे क्या होता है आपका, जो 4600 ग्रेड पे होता है उसमें बेसिक पे आपका 44,900 बनता है, यानी कि 13वें महीने में आपके जो अलग से अलाउंसेस हैं वो जनरली नहीं मिलते, बेसिक पे मिल जाता है। इसके अलावा जो सीबीआई है इसमें 20% स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस मिलता है, यानी कि हर महीने आपको बेसिक पे का 20% स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस मिलता है, तो इसकी सैलरी काफी ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा जैसे आप ईडी में भी पाएंगे कि 20% स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस आपको यहां भी मिल रहा होता है ईडी में। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स हैं, हर 3 साल पे आपका मैंडेटरी ट्रांसफर होता है। सीबीआई में भी फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स हैं और ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं भी भेजा जा सकता है। इसके अलावा जैसे एएसओ इन आईबी है, जनरली आईबी की पोस्टिंग दिल्ली में रहती है, लगभग 50% लोग दिल्ली में रहते हैं और बाकी के बच्चे हुए 50% में से ऑल ओवर इंडिया इनको घुमा रहे होते हैं। तो आप पाओगे कि इसमें भी 13 महीने की सैलरी है। इसके अलावा अगर आईबी में आपको दिल्ली के अलावा कहीं बाहर की पोस्टिंग मिलती है और वो हार्ड पोस्टिंग में गिनी जाती है, तो हार्ड पोस्टिंग के लिए अलग से 10% आई गेस इसके लिए अलाउंस होता है, तो यहाँ पे भी एक और अलाउंस आपको मिल जाएगा। तो 13 महीने भी हैं और एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी हैं। इसके अलावा जैसे एएफएचक्यू आपका, इसमें कैंटीन फैसिलिटी आपको मिल जाती है, जो सीएसडी कैंटीन होती है। सीएसडी कैंटीन में क्या है, आपकी दैनिक जरूरत की सारी चीजें और दारू वारू भी रहता ही है, आर्मी की कैंटीन है तो इसमें ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। लगभग काफी सारा डिस्काउंट होता है। कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिन पर 35% तक होता है, तो कुछ पे ज्यादा भी डिस्काउंट होता है। ये आर्मी वालों के लिए स्पेशल सुविधा है, क्योंकि एएफएचक्यू का मतलब है आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर्स। तो ये आपकी बिना यूनिफॉर्म के एक तरीके से आर्मी टाइप की जॉब है, लेकिन आपको यूनिफॉर्म नहीं पहनना है, डेस्क जॉब है, आपको ऑफिस में काम करना है। ठीक है, इसमें लेकिन एक दो नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो आपको जान लेने चाहिए। नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें स्मार्टफोन्स वगैरह अलाउड नहीं होते ऑफिस के अंदर, तो एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। इतना झेल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर देख लेना। इसके अलावा आपका रेलवे में भी एक चीज है, आपको प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस मिलता है, जिसको पीएलबी बोलते हैं, और ये आपका लगभग 18,000 रुपए पर ईयर होता है, पर मंथ नहीं, पर ईयर, यानी कि हर साल में लगभग 18,000 रुपए आपको मिलते हैं, जो कि पीएल बोनस होता है। ठीक है, इसके अलावा दिवाली बोनस वगैरह भी बाकी पोस्ट से इसमें ज्यादा होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ऑल ओवर इंडिया अक्रॉस इंडिया आपको सेकंड एसी का फ्री पास मिलता है, यानी कि भारत में आप कहीं भी घूम सकते हैं, सेकंड एसी का फ्री पास मिलेगा आपको। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जैसे कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं, जैसे अगर आप सीएसएस में जाते हैं और वहां पे आपको जो हाईवे वाला मिनिस्ट्री है, नहाई जिसको बोलते हैं, NHAI, ठीक है, अगर वो आपको मिल जाता है तो आपको वहां पे ब्लैक फास्टैग मिलता है, जो कि आपका ऑल ओवर इंडिया वैलिड होता है, कहीं भी आप जा सकते हैं, तो फास्टैग की जरूरत नहीं पड़ेगी टोल टैक्स देने की, है ना। तो वो बेनिफिट्स है, छोटी छोटी चीजें होती हैं हर एक पोस्ट में। ठीक है, तो अलग अलग पोस्ट का अलग अलग चीजें रहती हैं। जैसे आप सीएसएस से अगर MHA आपको मिल जाता है तो आपके लाइसेंस जीवन में बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो आपको लाइसेंसिंग अगर अच्छी बनानी है तो आप CSS MHA को ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि MHA में आपका वर्कलोड है वो काफी ज्यादा रहता है, तो उस चीज का भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप पाएंगे एक्साइज इंस्पेक्टर, ये एकमात्र ऐसी पोस्ट है जिसमें खाकी यूनिफॉर्म है, यानी कि ये एक ऐसी पोस्ट है, एक तरीके से डेस्क जॉब होते हुए भी आपको खाकी का फील मिल सकता है, तो ये इसका एक एडेड बेनिफिट है। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं आपके। इसके अलावा जैसे इनकम टैक्स है, इसमें कुछ आई गेस 30 लीटर समथिंग पेट्रोल मिल जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट श्योर हूं मैं इस चीज को लेके, लेकिन फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना इस चीज को। ठीक है, बाकी जैसे ME आपका, MEA में आपको फॉरेन पोस्टिंग जब मिलती है, लगभग 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में आप एलिजिबल हो जाते हैं। जब आप फॉरेन पोस्टिंग जाते हैं
तो आपको वहां पे एफए मिलता है, फॉरेन अलाउंस जिसको हम बोलते हैं, जो कि डिफरेंट कंट्रीज में वेरी करता है। तो काफी बम्पर सैलरी आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो पैसे के मामले में व्हाइट मनी काफी मिल जाती है एमईए में। बाकी एमईए में थोड़ा सा मुश्किल भी रह सकती है गर्ल्स के लिए, अगर आपके हस्बैंड वगैरह यहाँ दिल्ली में या इंडिया में पोस्टेड है तो आपको बाहर जाने में दिक्कत रह सकती है। हालांकि इसमें बाहर जाना मैंडेटरी नहीं होता है, तो आप ये चीज भी ध्यान रख सकते हैं। तो हर पोस्ट का जब भी देखो तो नेगेटिव्स भी देखो, उसके पॉजिटिव्स भी देखो। जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स में थोड़े से आजकल प्रमोशन थोड़े से फास्ट हो जाते हैं, बिकॉज उसका जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है वो आप जैसे ही अपने डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आप जो आपका डिपार्टमेंट में एक एग्जाम होता है जो कंफर्मेशन के लिए होता है, जो प्रोविजन पीरियड को खत्म करने के लिए होता है। तो कंफर्म जैसे ही आप हो जाते हैं तो उसके बाद में जो प्रमोशन का एग्जाम है उसको देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो उस चीज का भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये इनकम टैक्स में ये एक एडेड बेनिफिट है। इसके अलावा आप पाओगे कि ज्यादातर जो एएसओ हैं उनमें थोड़ा सा प्रमोशंस आजकल स्लो हैं, क्योंकि काफी टाइम से एग्जाम्स नहीं हुए काफी सारे डिपार्टमेंट में, क्योंकि जो डिपार्टमेंटल एग्जाम में आपके प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेके केस वगैरह चल रहा है, जिसकी वजह से काफी सारे जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हैं वो डिलेड है। यहाँ से एक चीज ये भी ध्यान रख सकते हैं आप लोग कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि ओबीसी से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो यूआर की कट ऑफ को क्लियर कर जाएंगे, या मैं कहूँ कि एससी एसटी से बिलोंग करते हैं और यूआर की कट ऑफ को भी क्लियर करेंगे। आप बेशक यूआर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आपके पास में आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, जिससे कि हो सकता है कि कल को जब डिपार्टमेंट में आपका प्रमोशन होना है और अगर वहां पे रिजर्वेशन आपको मिल पा रहा है तो आप तभी इंटाइटल्ड होगे जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे। अगर आपको लगता है सिलेक्शन लेना ही काफी है तो वो काफी नहीं है। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनका आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक दो पॉइंट्स मैं और बता के समराइज कर देता हूं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें विशेष आपको ध्यान रखना है। एक तो बहुत सारे बच्चे ईडब्ल्यूएस का इशू मानते हैं, तो अभी क्योंकि जो ये एग्जाम हुआ था 2024 का था, तो 2024-25 में बना हुआ फाइनेंशियल ईयर का आपका ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। अगर अब तक नहीं बनवाया है तो फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, आप बनवा सकते हैं। हालांकि हो सकता है कि इस चीज में इशू हो, लेकिन प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लेंगे अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है। उसके बाद में उसको चेक बाद में कर लेंगे, सारी चीजें जांच पड़ताल हो जाएगी। इसके अलावा आपका ओबीसी में एक बड़ा इशू रहता है, जैसे एससी एसटी जो है वो स्टेट वगैरह के चल जाते हैं, लेकिन ओबीसी आपको सेंटर का ही चाहिए। तो अगर सेंटर का नहीं है तो वो आपके पास में जरूर होना चाहिए। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। ओरिजिनल कॉपी भी आपको रखनी है, फोटो कॉपी भी आपको रखनी है। मार्कशीट जो वगैरह है अगर आपने अब तक अपने कॉलेज से नहीं निकलवाई है, तो क्योंकि आगे डीवी होना है तो अपने जो डिग्री है, खास करके डिग्री लेट आती है ग्रेजुएशन की, तो उसको भी आप निकलवा लें। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखें, फोटोज वगैरह तैयार रखें। बाकी जो फर्दर डिटेल्स हैं आपको इन सारी चीजों की, वो आपको हमारी ई बुक के अंदर मिल जाएंगी। तो मेरे भाई बहुत सारी मेहनत करी हमने इन चीजों पे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेरी रह जाती है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ के मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश करी है कि बहुत सारे बच्चों की पर्सनली भी पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई है। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, किसी पोस्ट से रिलेटेड कोई जानकारी आपको चाहिए, तो मैंने काफी सारी पोस्ट की वीडियोस डाल रखी है, जितनी भी टॉप पोस्ट हैं। अगर आपको उस पोस्ट के बारे में कुछ भी जानकारी लेनी है, जो बारीक से बारीक जानकारी है, तो आप सर्च कर लेना पोस्ट डिटेल बाय प्रशांत सर, तो आपको वहां पर सारी मिल जाएंगी। तो आप वहां से भी देख के आगे इनका प्रोसीड कर सकते हैं, सारी जानकारी जुटा सकते हैं। बाकी मेरे भाई अगर आपको लगता है कि ये वीडियो एक्चुअल में हेल्पफुल है आप सभी बच्चों के लिए, तो इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कर देना और सभी लोगों तक पहुंचा देना जिनको पोस्ट प्रेफरेंस की जरूरत है। क्योंकि हमने हर एक स्किल पे आपको बनाने की कोशिश करी है, बताने की कोशिश की है कि आप किन किन फैक्टर्स को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी जॉब नेचर जरूर कंसीडर कर लेना, अपनी फैमिली को जरूर कंसीडर कर लेना। अगर आप फैमिली में इकलौते बेटे हैं तो मैं ये कहूंगा कि लोकेशन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि ग्रेड पे। ग्रेड पे आज मैटर करता है क्योंकि आज हमारे पास में पैसा नहीं है और हमें लगता है कि जहां सैलरी ज्यादा है वहीं पे सब कुछ है। बट ओवर द टाइम जब हमारी शादी भी हो जाएगी, जब हमारे पेरेंट्स को हमारी जरूरत होगी और हम साउथ में बैठे होंगे और पेरेंट्स हमारे साथ नहीं रह पाएंगे, तो ऐसे केस में हमें बहुत सारा ज्यादा रिग्रेट होगा। अगर आपके घर में आप 2-3 भाई हैं तो दूसरा भाई अगर ख्याल रख सकता है तो दैट्स ओके। क्योंकि कई बार ऐसा होगा जब हमारे पेरेंट्स बचपन से लेके और इस बुढ़ापे तक जिस इन्वायरमेंट में रहे, जिस तरीके की लैंग्वेज उन्होंने देखी है, तो हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि अपनी कुछ एक पोस्ट के चक्कर में पेरेंट्स को लैंग्वेज बैरियर्स में ले जाके डाल देना चाहिए। तो वो कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, पेरेंट्स एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है कि आप घर में अकेले हैं या और भी लोग हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ भी आई होंगी। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।